मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे आपके जीवन से जुड़ी एक कथा के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बार देवी पार्वती भगवान भोलेनाथ से बोलती है, हे स्वामी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। तब भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, हे देवी, पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हूं? आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती हैं। तब देवी पार्वती बोलती है, हे प्रभु, आप मुझे बताएं, क्या किसी मनुष्य का लिखा हुआ भाग्य बदला जा सकता है? जिसकी किस्मत एक बार लिख दी जाए, क्या उसे बदला जा सकता है? तब भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, हे देवी, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा। मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा को आप ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा। इस कथा को सुनने के बाद आपको आपके प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तब भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते हैं। एक बार यमराज ने अपने देवदूत को धरती पर भेजा, एक स्त्री की आत्मा लाने के लिए। देवदूत जब धरती पर आए तो वह देखते हैं कि उस महिला की 3 छोटी बच्चियां हैं। तीनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। घर में पति की पहले ही मौत हो चुकी है, कोई संभालने वाला नहीं। देवदूत का हृदय पिघल गया और वह लौटकर वापस यमराज के पास गए। देवदूत को खाली हाथ देखकर यमराज को बहुत हैरानी हुई। यमराज देवदूत से बोले, मैंने तुम्हें धरती पर एक स्त्री की आत्मा लाने के लिए कहा था और तुम खाली हाथ आए हो। यमराज की बात सुनकर देवदूत ने कहा, क्षमा करे यमराज, मैं आत्मा नहीं ला पाया। आपको पता नहीं नीचे क्या चल रहा है। उस स्त्री की मृत्यु के बाद उसकी 3 छोटी बच्चियों को कौन संभालेगा, और वो जो महिला है उसके घर में उसके सिवा उन बच्चियों का कोई भी नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आप उस स्त्री को थोड़ा और जीवन दो ताकि उसकी बच्चियां बड़ी हो जाएं, उसके बाद उसे बुला लेना। यमराज क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि अच्छा, मतलब तुम मुझसे बड़े हो गए हो, उससे ज्यादा समझदार हो गए हो। जो मृत्यु और जन्म निश्चित करता है उसको तुम सही और गलत का ज्ञान दे रहे हैं। तुमने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप कर दिया है। अब तुम्हें धरती पर जाना होगा और इस सजा को भोगना होगा। तुम जब तक अपनी मूर्खता पर 3 बार न हंस लो, तब तक तुम वापस नहीं आ सकते। देवदूत को तब भी लग रहा था कि मैं सही हूं, लेकिन सजा मिली। सजा तो भोगनी ही थी, तो अपना दंड भोगने के लिए देवदूत जो था उसी देश में, उसी धरती पर आ गिरा जहां से वो आत्मा लेने के लिए गया था। एक शहर में सड़क किनारे फटे हाल जो मनुष्य रूप में पड़ा हुआ था। गांव से एक जूता बनाने वाला कारीगर शहर में आया हुआ था, अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल ले जाने के लिए, क्योंकि सर्दियों के दिन थे। उसने देखा कि एक गरीब आदमी सड़क के किनारे मुझसे भी गरीबी वाले हाल में बैठा है। तब कारीगर ने सोचा कि पहले मैं इस गरीब की मदद कर देता हूं। उसने उस देवदूत के लिए जो मनुष्य बनकर बैठा हुआ था, उसके लिए गर्म कपड़े, कंबल खरीदा, और बातों बातों में मालूम चला कि उसके पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। उस बेचारे गरीब की ऐसी हालत उस कारीगर से देखी न गई। तब कारीगर ने उस गरीब से कहा, चल भाई, मेरे घर वहां तुम आराम से रह लेना। जब कारीगर उस गरीब को साथ लेकर जा रहा था, तो कारीगर ने समझाया कि भाई, मेरी पत्नी गुस्सा करेगी, क्योंकि मैंने पैसे बहुत मुश्किल से जमा किए थे, हमारे बच्चों के लिए कपड़े लाने थे, परंतु मैंने तुम्हारे लिए ले लिए। वो जो भी बोले सुन लेना। जब वह दोनों घर पहुंचे तो कारीगर की पत्नी ने गुस्सा करना शुरू किया। देवदूत को जोर से हंसी आई कि वह सोच रहा था कि इस कारीगर की पत्नी को समझ नहीं आ रहा है कि घर में कौन आ गया है। इनके घर में अब देवदूत आ गया है। पूरा घर दौलत से भर जाएगा, बहुत सारा धन होगा, ऐश्वर्य होगा, संपदा होगी, परंतु यह मूर्ख स्त्री समझ नहीं पा रही है। बस ये देख रही है कि मेरे बच्चों के कपड़े नहीं हैं। वैसे भी इंसान ज्यादा दूर कहां देख पाता। तो कारीगर ने पूछा, भाई, हंस क्यों रहे? तो उसने कहा, मैं अभी नहीं बताऊंगा। 3 बार हंसे तो फिर पूरी बात बताऊंगा। कारीगर की पत्नी ने थोड़ा गुस्सा किया। उसके बाद वह दूत वहीं रहने लग गया। देवदूत जो काम कारीगर कर रहा था, जूता बनाने का देवदूत ने करना शुरू किया, और इतना कमाल का काम करना शुरू किया कि पूरे देश में उसकी बातें फैल गईं। यहां तक कि उस देश के सम्राट के जूते भी वहीं से बनने लगे। एक दिन सम्राट का आदमी आया। उसके पास बहुत थोड़ा सा चमड़ा था। उसने कहा कि भाई, ये बहुत ही कीमती चमड़ा है, इससे सम्राट के लिए जूते बनाने हैं, ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, चप्पल नहीं बनानी है।
क्योंकि उस देश की प्रथा थी कि चप्पल तब पहनाई जाती थी जब इंसान की मृत्यु हो जाए। चप्पल पहना करके उसे मरघट तक ले जाते थे। उसने कहा, भाई ध्यान रखना, जूते बनाना, चप्पल नहीं बनानी, चमड़ा बहुत कम है। देवदूत को सब पता था। उसने चप्पल बना दी। जब देवदूत ने जूते की जगह चप्पल बना दी तो यह देखकर कारीगर की बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुझे एक बार में बात समझ नहीं आई थी। जूते बनाने थे, परंतु तुमने चप्पल बना दी। इतनी बड़ी गलती तुमने कैसे कर दी? अब इस गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इतना ही चमड़ा बचा था तो चप्पल क्यों बना दी? इतना कहकर कारीगर ने लकड़ी उठाई और उसे मारने लगा। तभी सम्राट का आदमी दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि सुनो, उस चमड़े से तुमने जूते तो नहीं बना दिया, उस चमड़े से चप्पल बना दो, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। और सम्राट तो चाहते थे उस चमड़े से बने हुए जूते पहनना, लेकिन चप्पल पहनाकर उन्हें मरघट तक ले जाया जाएगा। देवदूत ने तुरंत चप्पल लाकर के रख दी और कहा, यह लो, सम्राट के लिए चप्पल तैयार है। सम्राट के आदमी को कुछ सूझा नहीं। वह चप्पल उठाकर भाग गया। जूते बनाने वाला जो कारीगर था उसने देवदूत से कहा कि भाई, तुम्हें कैसे पता था कि सम्राट को चप्पल की आवश्यकता है? देवदूत कारीगर की बात को सुनकर जोर से हंसने लगा। देवदूत ने उस कारीगर से कहा कि अभी कुछ मत पूछो, बाद में बताऊंगा। एक दिन और घटना घटी। 3 लड़कियां एक बूढ़ी महिला के साथ मिलकर आती और कहती कि हमारी शादी होने जा रही है, बहुत सुंदर सी सैंडल बनवा लें। देवदूत उन लड़कियों को देखते ही पहचान जाता कि वह तीनों तो वही बच्चियां हैं जिनकी मां की आत्मा लेने के लिए मैं आया था। देवदूत उस बूढ़ी महिला से पूछता है कि यह बच्चे कौन हैं। तो बूढ़ी महिला बताती कि हमारे पड़ोस में गरीब महिला रहती थी, उसकी 3 बच्चियां थीं, मेरे कोई संतान नहीं थी। इनकी मां की बचपन में ही मृत्यु हो गई, तो मैंने इन तीनों बच्चों को पाला। उस दिन देवदूत को समझ में आया कि अगर मैं उस दिन उस महिला की आत्मा को लेकर के नहीं जाता, यहीं छोड़ देता, तो यह लड़कियां आज इतनी अच्छी जिंदगी नहीं जी रही होती। इन तीनों बच्चियों का जो भाग्य था पहले ही लिख दिया गया था। इन्हें किसी अमीर घर में पलना था, धन, ऐश्वर्य, संपदा के साथ पलना था। अमीर घर में इनकी शादी होने वाली है। इनका जीवन ऐश्वर्य से संपन्न हो गया और इन्हें मां का प्यार भी मिला, एक ऐसी महिला के रूप में जो कि बहुत करुणामयी है। उस दिन देवदूत तीसरी बार हंसा, जोर जोर से हंसा, और जूते बनाने वाले कारीगर ने पूछा कि भाई, अब तो बता दे। तब देवदूत ने पूरी बात समझाई और कहा कि मैं अपना दंड भोग रहा था। मुझे आज समझ में आ गया कि जो ऊपर वाले का खेल है उससे बेहतर कोई जानता नहीं है। इसीलिए क्या होगा, कैसे होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, सौभाग्य होगा, दुर्भाग्य होगा, ये सब सोचना बंद कीजिए और अपने जीवन को जीना शुरू कीजिए। हे पार्वती। इतना कहकर वह देवदूत यमलोक वापस चला जाता है। इस कथा से यह पता चलता है कि भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता। जिसके भाग्य में, किस्मत में सुख है तो उसे सुखी जीवन मिलके ही रहेगा। हे पार्वती, इस कथा को सुनकर तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य ही प्राप्त हो गया होगा। तब देवी पार्वती बोलती है, हे स्वामी, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की यह जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।